So, hi guys, welcome back to my another vlog. एंड अब आप सोच रहे हैं कि ये मैडम जी कहाँ बैठी हुई है। तो गाइस, ये है हमारा कोच, सॉरी कंपनी कोच। तो अब हम जा रहे हैं काम पे। ये एक्चुअली मेरे ऑफ से एक दिन पहले का मैंने कुछ क्लिप्स ली थी। मैंने सोचा क्यों ना इसको छोटा छोटा सा बना के एक ब्लॉग बनाया जाए। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि जब मैं कुछ एक ब्लॉग बनाऊँ तो क्यों ना आपको दिखाऊं कि मैं किस रास्ते से जाती हूँ और आती हूँ काम से, है ना। तो फिर मैंने बस थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग किया और आप देख रहे हैं मेरे राइट में ये पार्क है गाइस, अलमुंतज़ा एरिया में। एंड इस पार्क का नाम आई गेस रावदत पार्क है, या रावदत पार्क है। और ये बहुत बड़ा है गाइस, बहुत प्यारा। तो बस मैंने सोचा कि शेयर किया जाए, है ना, थोड़ा थोड़ा अपने रास्ते। और दोहा में गाइस गर्मी, ये मैं ही आपसे यही शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे यही बताने की कोशिश करती कि गाइस बाहर बहुत गर्म है देख सकते हैं आप, है ना। और फिलहाल ये मैं आफ्टरनून की शिफ्ट कर रही हूँ। तो बस ये मतार कदीम का रास्ता है जहाँ से हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं, या और ये आई बिल्डिंग दिख रही है जो आपको, देखिए आगे से देखना, इसे बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी भी बिल्डिंग है। एंड दिस इज़ आवर हेड ऑफिस गाइस। तो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक चलती है, और इसके आगे भी है। तो ये बिल्कुल ये वाला, तो ये हमारा हेड ऑफिस गाइस, हमारे टावर्स है विच वी कॉल इट लाइक टावर 1 2 3 वॉट एवर, है ना। तो हमें कुछ भी चीज़ का मतलब जो भी कंपनी से रिलेटेड कुछ चीज़ वो करना है तो हम लोग यहीं पे आते हैं गाइस। रास्ता बहुत लंबा है तो मैं नैप ले रही हूँ, लेट मी टेक माई नैप। और अब मैं नैप लेके उठ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा टाइम लैप्स बनाया जाए आपके लिए। और टाइम लैप्स बनाते ओप्स गाइज, ये हम ही लोग समझ सकते हैं, और जो एयरपोर्ट पे काम नहीं करते वो तो फिर दे विल डाई आफ्टर सीइंग दिस। ऑफ कोर्स सो एक्साइटेड, यू नो। और ये बहुत रेयर देखने को मिलता है कि नीचे से मेट्रो, ये दोहा की मेट्रो है, और ऊपर से फ्लाइट, है ना अल्टीमेट। सो गाइस होता है। और फाइनली अब मैं आपसे बात करते करते अपने एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। और अब मैं अपने काम पे लग जाती हूँ, तब तक आप लोग इंजॉय करिए। ऑप्स काम तो मैं नहीं बता सकती हूँ आपको कि मैं क्या कर रही हूँ, बट क्यों ना दिखाया जाए कि मेरे ऑफिस से नज़ारा क्या है। तो ये हमारा ऑफिस से दिखने वाला प्यारा सा एप्रन एरिया है ना, जहाँ से इधर लैंड साइड उधर एयर साइड, वो आप लोगों को समझने में टाइम लगेगा तो वो हम फिर कभी बताएंगे। अब हमारी 8 घंटे की शिफ्ट ख़त्म हो गई है और हम फिर चलते हैं घर की ओर। और जैसे कि मैंने कहा गाइस कि अगर आपको दोहा कतर अगर घूमना है गाइस, तो फ्रॉम नवंबर से लेके फरवरी तक का बहुत प्यारा, सॉरी नॉट फरवरी, मार्च तक आप कभी भी दोहा पे आके घूम सकते हैं। एंड स्पेशली यहाँ का आप नाइट लाइफ बहुत इंजॉय कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लाइट्स, क्योंकि दोहा का जो रौनक है, जो एक ब्यूटी है, वो नाइट में ही निखर के आती है। तो आप ये देख सकते हैं, है ना, कितना सुंदर लाइटिंग्स हैं ऑन स्ट्रीट, ओह माय गॉड। अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या बड़बड़ कर रही हूँ। तो गाइज ये मैं आपको अपनी एक्साइटमेंट बता रही हूँ, सॉरी और यहाँ पे तो मैं बोलते टाइम भी और एक्साइटमेंट दिखा रही हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको अपनी एक्साइटमेंट दिखा रही थी कि नाउ टुमारो इज़ माई ऑफ। एंड डोंट वरी, मैं अपने वीक ऑफ पे अब आपको वही लॉन्ड्री, वही हाइपर मार्केट्स नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी बोर हो चुकी हूँ। और जब मैं बोर हो चुकी हूँ तो फिर आप लोग तो डेफिनेटली बोर हो चुके होंगे। तो नाउ आई एम प्लानिंग कि ये आपसे मैं वही शेयर करने वाली थी कि मैं अपने वीक ऑफ पे क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, है ना। तो बस वही थोड़ा सा चर्चा आपके साथ करते हुए हम घर पहुँचने वाले हैं। और फिर हम अपने वीक ऑफ की चीज़ें आपको अपने वीक ऑफ डे पे दिखाएंगे, है ना। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? होप। तो वैसे आप मेरी बड़बड़ सुनते सुनते आपने ये रास्ता एंजॉय किया, होप यू एंजॉय किया होगा। ये आप देख रहे हैं अल्थ मामा स्टेडियम, ये आपको शायद मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में दिखाया था, मॉर्निंग में दिखाया था कितना प्यारा, रात में तो ये पाइनएप्पल केक लगता है और लगता है भाई, आप कौन इसे डिनाई करेगा, है कि नहीं। तो बस मुझे ये रास्ता बहुत पसंद है।
स्पेशली जाते टाइम, क्योंकि आते टाइम हम लोग सिटी से और ये हाईवे से आते हैं। बहुत प्यारा रास्ता है गाइस, बहुत प्यारा। और मुझे बेस्ट पार्ट ये लगती है कि यहाँ पे कोई भी रेड लाइट्स नहीं होती। आई गेस 2 रेड लाइट्स आती हैं पूरा एयरपोर्ट से निकलने के बाद घर तक। तो बस ये वही चीज़ है, इसलिए मुझे रास्ता बहुत पसंद है। और एक्चुअली ना, ये मैं आपको वीडियो में अच्छे से नहीं दिखा सकती हूँ। अगर आप कभी दोहा है ना, तो ये रास्ते पक्का पक्का विज़िट करिएगा। बहुत प्यारे हैं यार, बहुत प्यारे। जो मुझे यहाँ की एक अच्छी बात लगती है यहाँ के सड़कों की और यहाँ की लाइटिंग्स की, ठीक है। तो आई प्रे दैट कि आप सबको जल्दी मौका मिले दोहा आके एंजॉय करने का। और अब हम ओप्स अगेन, ये क्या हो रहा है? ये कॉफ़ी बना रही हूँ गाइस, क्योंकि आज मेरा वीक ऑफ है, ठीक है। और मेरे वीक ऑफ की शुरुआत मॉर्निंग की एक डंकिन डोनट्स ओवरलोडेड चॉकलेट डोनट्स के साथ और मेरी स्पेशल कॉफ़ी के साथ चालू हो चुकी है। तो ये है मेरी नई सुबह की नई शुरुआत, सॉरी मेरे वीक ऑफ की शुरुआत। सॉरी 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 गाइज, अब आप इसको इतना मत मतलब ओवर एक्टिंग एंड ऑल कह सकते हो गाइज, ये भी बनता है आप सबका कहना। तो फिलहाल मैं आपसे बातें कर रही थी यहाँ पे, जो कि मैं अब आपको इस वॉइस ओवर के जरिए बताऊंगी कि ओके, फर्स्ट आई एम गोइंग टू इन्जॉय माई डोनट। अभी आप सोचें कि हाथ में काटा चाकू मतलब फॉर्क एंड नाइफ, व्हाई आई एम यूजिंग इट। तो गाइस मैं कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, जस्ट ये इसलिए क्योंकि वो ओवरलोडेड चॉकलेट सिरप था उस पर। तो मुझे लगा कि अभी मैं यहाँ पे हाथ से नहीं, इसी से ही खाना पड़ेगा मुझे, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एज आई हैव टू यूज़ माई फ़ोन, है कि नहीं। तो बस इसीलिए मैं ये नाइफ़ एंड फोर्क का यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली आप जानेंगे तो मुझे मोमोज़ हो गए, डोनट्स हो गए, मुझे हाथ से खाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि है भाई, अब क्या करें। लेकिन जब कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो आपको मैनेज करना पड़ता है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि हाथ से खाना बुरी बात है, और या फिर चाकू सॉरी कांटे चम्मच से खाना बुरी बात है। आपको आना सब कुछ चाहिए, ठीक है, बिकॉज़ आपको पता नहीं कब कैसे किस सिचुएशन में पड़ जाएं। तो ऐसा भी कभी होता है कि आपको यही दोनों यूज़ करने हैं, फोर्क एंड नाइफ, एंड घर पे है तो अपने हाथ से खाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इससे कोई स्टाइल या फिर कुछ नहीं दिख जाता है, ठीक है। और ये मैंने बड़े बड़े जो बाइट लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आई एम एन्जॉइंग माई ब्रेकफास्ट गाइस। दिस इज़ बेसिकली नॉट अ ब्रेकफास्ट, आई विल से प्रॉपर ब्रेकफास्ट, बट आज मेरा चीट डे है तो आई कैन डू एनी थिंग with my Dunkin' Donuts and my coffee. Oh my god, it's so tasty because I have made it, bro. Oh, ये जो एक ब्रो, ये इसको आप इग्नोर करिएगा। तो फाइनली अब मैंने अपने ब्रेकफास्ट के बाद सोचा अब ये क्या चल रहा है। तो गाइस ये मावा है, किसी भी इंडियन सुपरमार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और आज मुझे बहुत होम सिकनेस हो रही थी गाइस, और आई एम मिसिंग माई मॉम, आई एम मिसिंग माई फैमिली, बिकॉज इन माई फैमिली आई हैव नाउ नॉटीएस्ट किड्स, my niece, my nephews, they are so naughty। तो बस मैं उनको मिस कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा क्या किया जाए, तो ये मम्मा के रेसिपी एक मैं ट्राई कर रही हूँ। और सॉरी गाइज, ये इतना अच्छा रिकॉर्डेड नहीं है, बिकॉज एक हाथ में फ़ोन एक हाथ में ये, और आई एम नॉट अ गुड कुक बट आई एम नॉट अ बैड कुक ऑल्सो, ओके। सो आई एम ट्राइंग माई ममाज रेसिपी, सो आई एम ट्राइंग टू मेक वॉट पेड़ा यार, पेड़ा पेड़ा पेड़ा, सॉरी पेड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो बस मैं मम्मा से कॉल पे लग लग के पूछ के फिर मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करती हूँ, फिर मैं पेड़े बनाती हूँ, मतलब फिर रेसिपीज़ पूछती हूँ, फिर कुछ करती हूँ, फिर क्लिप एक रिकॉर्ड करती हूँ, सो दैट मैं आपको इस व्लॉग में दिखा सकती, क्योंकि आज मेरा वीक ऑफ ऑल अबाउट टू हैव अ होम मेड पेड़े, ओके। सीक्रेट रेसिपी तो नहीं बची अभी है, बट फिर भी मैंने जस्टिस करने की कोशिश की है अपने मम्मा के रेसिपीज़ के साथ। तो बेसिकली मेरी मम्मा मुझे कॉल में मुझे गाइड कर रही थी, एंड आई वाज बस बना रही थी यार, बस बना रही थी। और ट्रस्ट मी गाइस, अच्छे बने हैं, ठीक है। जो कि ये रेसिपी आप देख के तो अब आपको भी नहीं समझ में आया कि ये मैंने क्या कर दिया है ना, सब एक में कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस मत पूछो गाइस, ये बन गई, यही बहुत बड़ी बात है। और एक बात तो है कि माँ के हाथ का स्वाद तो नहीं मिलेगा, बट अपने देश से, अपनों से, अपने फैमिली से दूर रह के अगर आपको कभी कुछ है तो आई गेस हम इतने कैपेबल हों कि हम कुछ चीज़ें
कर सकें, है कि नहीं, जहाँ पे हमें अपने अपनों की याद आए, अपने माँ के हाथों का खाना और ये सब चीज़ें याद आए, है ना। तो बस वही मैंने करने की कोशिश की गाइज़। और ये मेरी मम्मा ना हर फेस्टिवल्स पे बनाती हैं, अगर फेस्टिवल्स नहीं भी हैं तब भी। और आप देखेंगे एंड रिजल्ट तो ये है गाइज़। फाइनली माई पेड़ा इज़ रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।